बात करेंगे एक बेहद अहम बिल की। दरअसल इलेक्शन कमिश्नर और 2 और कमिश्नरों की नियुक्ति वाला बिल लोकसभा से आज पास हो गया। नए बिल के मुताबिक नियुक्ति पैनल में अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल नहीं होंगे। अब प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और नेता विपक्ष इसमें शामिल होंगे। डिटेल से समझते हैं इस पूरे खबर को, इस पूरे बिल को। तो लक्ष्मण जी इस वक्त हमारे साथ है। लक्ष्मण जी, ये बिल तो लोकसभा से पास हो गया, क्या होंगे अब नए नियम इसके? देखिए, ये जो बिल लोकसभा से पास हुआ है, इससे पहले राज्यसभा से पास हो गया था। तो कुल मिलाकर कहें तो ये बिल जो है ये संसद से पारित हो गया। बहुत जल्द इस बिल को नोटिफाई किया जाएगा। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की नई प्रक्रिया तय हो जाएगी। इस नई प्रक्रिया के तहत कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। मिसाल के तौर पर पहले एक सर्च पैनल होगा। अब ये सर्च कमेटी जो होगी, ये सर्च कमेटी पहले 5 नामों का सुझाव देगी। एक पद के बदले में 5 नाम, मिसाल के तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम की नियुक्ति करनी है, उसके एक नाम के आगे 5 नाम का पैनल एक सजेस्ट करेगी और ये सर्च कमेटी होगी। उस सर्च कमेटी के अध्यक्ष होंगे कानून मंत्री और 2 सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। और सर्च कमेटी जो नाम देगी वो नाम जाएगा आपको सिलेक्शन कमेटी के पास और सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। उसमें विपक्ष के एक नेता होंगे और एक केंद्रीय मंत्री होंगे। यहीं पे पेंच फंस रहा था, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त को भी रखना चाहिए, क्योंकि एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बातें कही थी, ऐसा इंटरप्रिटेशन किया जा रहा था। लेकिन सरकार ने इस बिल में जो प्रावधान किया उसके मुताबिक प्रधानमंत्री सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होंगे। और वो सदस्य देखें कि इनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाना है, किनको चुनाव आयुक्त बनाना है। 5 नामों को का जो सुझाव सर्च पैनल दिया होगा, उस 5 नाम में से किसी एक को चुन सकते हैं, या फिर वो चाहें तो उन सर्च पैनल के बाहर के भी नाम को भी सुझाव के तौर पर ले सकते हैं, उस पर भी विचार कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सर्च कमेटी ने जो नाम सुझाया उन्हीं की नियुक्ति करे। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि इनके वेतन भत्ते कितने रहेंगे। तो इस पर भी साफ कर दिया गया है कि वेतन भत्ते जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनको मिलेंगे। टर्म 6 साल का रखा गया है। 6 साल के टर्म पूरा करने के बाद दोबारा इनकी नियुक्ति नहीं होगी। मिसाल के तौर पर मान लिया जाए कोई चुनाव आयुक्त बन गया और चुनाव आयुक्त बनने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बन रहा है, तो दोनों मिलाकर के 6 साल की अवधि को काउंट किया जाएगा। तो इस तरह के कुछ नए नियम के तहत अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी, जिसको संसद ने मंजूरी दे दी है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी।